बोले आज मुझसे सुंदरी कहने वाला कौन आ गया। देखा मोर मुकुटधारी पीताम्बर पहने और पूछा, बोले आप मुझे आवाज दे रहे थे क्या? बोले हाँ सुंदरी, आप ही को आवाज दे रहा था। बोले कहाँ जा रही हो? कि राजा कंस को चंदन लगाने के लिए। बोले थोड़ा सा चंदन हमें भी लगा दो। सो महाराज त्रिविक्रा ने ना अपने हाथ को हिलाते हुए महाराज भगवान कन्हैया के और बलराम के चंदन लगाया। एक बार ताली बजाओ। चंदन लगाया महाराज, बलराम जी के भी चंदन लगाया और कन्हैया के भी चंदन लगाया। अब भगवान कन्हैया कहने लगे, बोले आपने हमें चंदन लगा दिया है, हम आपको कुछ देना चाहते हैं। बोले थोड़े से हमारे पास आओ। बलराम जी कहने लगे, ओए लाला क्या कर रहा है जी? हमारा वृंदावन है, देख तेरे चक्कर में सवन का पिटाई लग सके, दूर से बात कर। भगवान कन्हैया कहने लगे, बोले थोड़े से पास में और आओ। थोड़ी पास में आई। फिर दोबारा से बलराम जी कहने लगे, बोले लाला कर क्या रहा तू? बिना पिटवाए माने को नायका है, दूर से बात कर रहे। भगवान कन्हैया ने कहा, बोले थोड़ी पास में और आओ। और जैसे ही कुब्जा पास में आई ना, त्रिविक्रा पास में आई, तो अपने सीधे पैर का नाखून और त्रिविक्रा के पैर के नाखून पे रख के 3 उंगलियों को धूड़ी के नीचे लगा करके एक ऐसा झटका मारा महाराज, जो 3 जगह से टेढ़ी थी ना, वो एक परम सुंदरी बन गई और नाचते झूमते हुए अपने घर को चली गई। अब कन्हैया आगे बढ़े, अब आगे बढ़े ना, तुम्हारा चाणूक मुष्टिक मिल गई, जो कंस के सैनिक थे महाराज। आज भगवान कन्हैया का और चाणूक मुष्टिक से युद्ध होने लगा। युद्ध होने लगा भगवान कन्हैया का और चाणूक मुष्टिक का। भगवान कन्हैया बार बार चाणूक मुष्टिक को उठा करके पटक देते महाराज। ताली को बजाओ और फिर दोबारा से खड़ा होता, फिर उठक बैठक लगाने लगता और फिर महाराज युद्ध होने लगता। भगवान कन्हैया ने एक बार में ऐसा उठा करके पटका कि उसके प्राण निकल गए महाराज। मुझे कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अरे अभी मरो कहाँ है? वही तो जिंदो है। तो बड़ी जल्दी खड़े हो गए। मुझे बचाओ, मेरा काल आ गया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और केसों को पकड़ करके महाराज, केसों को पकड़ लिया और खींचने लगे भगवान कन्हैया। और खींच कर भगवान भी कहते हैं, क्या कहते हैं? कर्म जैसे तू करेगा वो वैसे पाएगा, कर्म ही तेरे जीवन में काम तेरे आएगा। आज भगवान कन्हैया और कंस के केसों को पकड़ करके कहने लगे, क्या? आइए तालियों के साथ। मथुरा में आए हैं, मथुरा में आए हैं, कछ करके जाएंगे। तेरी खाल में तो मामा उस भर के जाएंगे। मीठी मीठी ऐसे मुक्के बनाओ, ऐसे बनाओ, मेरे भावना बनाओ। हाँ, और मीठी मीठी तालियों के साथ क्या कहना है? वो तेरे हाल में तेरी हाल में
देखो जो कंस के खानदान को होगा वही हाथ ना उठावे वो बस। अब ध्यान रखियो कौन कौन कंस के खानदान को ढोलक को बजा रही को उठाओ दोनों हाथ और ऐसे करके ओ तेरी खाल में ओ अभी रुक जाओ, पूजन होगा, रुक जाओ पहले हम बता देंगे कब पूजन करना है। मेरी आंखें देख तेरी खाल में ओ नहीं तो वॉल्यूम और बढ़ाओ। ओ तेरी खाल में दोनों हाथ उठा के ओ तेरी खाल में ओ
दोनों हाथ उठा करके कहो, ओ तेरी थाल में ओ मामा दुख भर के जाए, तेरी थाल में ओ मामा दुख भर के जाए, ओ तेरी थाल में ओ मामा दुख भर के जाए, तेरी थाल में ओ मामा दुख भर के जाए, तेरी थाल में ओ बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आज कंस के केसों को पकड़ लिया भगवान कन्हैया ने और बलराम जी ने, और जैसे केसों को पकड़ा ना, केसों को पकड़ करके महाराज सिंहासन से नीचे फेंक दिया, और नीचे फेंक करके इतने में कंस कहने लगा, बोले कन्हैया छोड़ दे, कन्हैया छोड़ दे, लगती है केसों में दर्द होता है, पीड़ा होती है। भगवान कहने लगे, बोले अच्छा आज तुझे उस दिन क्या मेरी माँ को दर्द नहीं हुआ होगा, पीड़ा नहीं हुई होगी, क्योंकि आज तेरे केसों में लगती है, दर्द होता है, पीड़ा होती है। और मामा एक पहली बात तो हम किसी को पकड़ते नहीं है। कन्हैया क्या कह रहे हैं? बोले मामा एक पहली बात तो हम किसी को पकड़ते नहीं है, और जिसको भी पकड़ लेते ना तो भव से पार उतार करके छोड़ते हैं। प्रेम से बोलो। आज भगवान कन्हैया और कंस के ऊपर बैठ गए, और कंस की छाती में तय मुक्का बलराम जी हालत ताली बजा मारा, तय मुक्का एक ऐसा जोर का प्रहार किया तो कंस का उद्धार कर दिया। बोलिए कंस भगवान की। देख लो जब ही मैं कह रहा हूँ सब कंस के खानदान के बैठे हैं, भगवान के जयकारा कोई न लगावे।